हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं बबीता आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल चरखी दादरी ब्लॉगर पर। तो दिन आज मंगलवार का और तारीख है 23 जून और समय सुबह के 5:30 बजे के। तो यहाँ पे मैं चाय वगैरह पीने के बाद लग गई थी अपनी सब्जी काटने। सब्जी बना रही हूँ मैं आज आलू और छोटे वाले बताऊ की, और साथ साथ मैं बनाने वाली हूँ खीर। यहाँ पे मैंने एक प्याज और एक टमाटर काट के रख लिए थे, उसके अंदर एक हरी मिर्ची डाल ली थी, और सब्जी काटने के बाद मैंने रख दी इसके अंदर पानी डाल के, क्योंकि आलू और बताओ दोनों ही चीज़ें फटाफट से काली हो जाती हैं काटने के बाद। और यहाँ पे पतीले में चढ़ा दिया मैंने दूध खीर बनाने के लिए, क्योंकि मंगलवार स्पेशल खीर चूरमा ये तो होता ही है, और हरियाणा में तो विशेषकर। तो यहाँ पे मैंने चढ़ा दिया खीर, और ये हैं खीर के चावल, बिल्कुल छोटे छोटे जैसा दलिया होता है उस टाइप के चावल होते हैं ये। और इसके अंदर मैं थोड़ी सी डाल दूँगी सेवइयाँ, तो अच्छी बनती है। तो यहाँ पे कुकर चढ़ा दिया, उसके अंदर मैंने डाल दिया घी। घी गर्म होने के बाद डाल दी मैंने इसके अंदर थोड़ा सा जीरा, और जीरा चटकने के बाद डाल दिए थे इसके अंदर मैंने प्याज और फिर टमाटर। वही सिंपल सी रेसिपी, कोई ख़ास नहीं इसके अंदर। और फिर सब मसालों को इकट्ठा करके मैं, जैसे कि आपने देखा भी होगा कि कई बार मैं एक ही डिब्बी में डाल लेती हूँ, तो वो इकट्ठा करके डाल के और डाल दिया अपनी सब्जियाँ और कर दिया कुकर बंद। और यहाँ पे फिर माँ उठ चुकी थी, तो मैंने दोबारा से बना ली थी चाय, क्योंकि एक बार आज मैं पहले पी चुकी हूँ। और दूध में उबाल आने के बाद गैस को कर दिया मैंने सिम पे, और उसके अंदर डाल दिए अपने भिगे हुए चावल। और 9:30 बजे के करीब ये खाना बन के मेरा तैयार था। रोटी, खीर और आलू बताऊ की सूखी सब्जी। हेलो जी, शाम के बज चुके हैं 6:30, और काम मेरा ऑलमोस्ट शाम तक का हो ही चुका है। अब बनाऊंगी सब्जी, लेकिन अभी उसमें बहुत टाइम बाकी है, तो तब तक मैं थोड़ा बहुत काम करती हूँ अपने पौधों में। तो चलिए मेरे साथ, आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास कुछ खराब वेस्ट हुए हुए कप रखे थे, चाय वाले कप। और ये कप था, इसमें मेरा बेटा दूध पीता था, तो उसका जो हैंडल होता है वो टूट चुका था, तो उसको मैं कहीं ना कहीं यूज़ कर लूँगी इसको। 2 कप थे मेरे पास चाय वाले। आप भी सोच रहे होगे कि किसी चीज़ का भी मैं कुछ भी बना लेती हूँ। तो ये देखिए, इसके अंदर मैं डाल दूँगी मिट्टी। और इस पॉट में मैंने लगा रखा था पुदीना, जो सूख चुका है। तो अब इसको निकाल के नहीं फेंकूँगी, क्योंकि ये फिर से हरा हो जाता है। अब नहीं होगा तो फिर आगे आने वाले सीज़न में यही जड़ें फिर से फूट जाएँगी। तो इसके साइड से मैं मिट्टी निकाल लूँगी, फिर बाद में कभी मिट्टी और लेके आऊँगी तो इसके अंदर वापस से डाल दूँगी। और अब इसके अंदर मैं डाल दूँगी थोड़ा-थोड़ा सा पानी कपों में, और फिर इसके अंदर मैं लगा लूँगी अपने पौधे। पौधे और तो इसके अंदर कुछ नहीं लग सकते, क्योंकि ये बिल्कुल छोटी-छोटी सी कप है चाय वाली। तो इसके अंदर जो बिच्छू पट्टी होती है, हमारे तो यहाँ बिच्छू पट्टी ही बोलते हैं, और इनकी थोड़ी-थोड़ी सी मैं टहनियाँ तोड़ के, क्योंकि ये गमले में बहुत ज़्यादा फैली हुई थी मेरे, तो उनको लगा दूँगी। और अब देखना आप, हफ्ते के अंदर ही इनके ऊपर फूल आ जाएँगे। हफ्ता नहीं तो 10 दिन में तो आ ही जाएँगे। और फिर 1-2 मेरे पास ये बोतल भी रखी हुई थी। ये तो पहले से ही तैयार की हुई थी, लेकिन लगा नहीं पा रही थी इसके अंदर, क्योंकि मैं सोचा कि कभी 2-3 साथ ही लगाऊँगी। बोतल थी मेरे पास 2 ही, तो आज लगे हाथ इनका भी काम हो ही जाएगा। तो इसके अंदर भी ये गीली मिट्टी थी, क्योंकि मैंने पहले यहाँ पे पानी दे रखा था पौधों में, तो अच्छे से ये निकल जाएगी। और इसके अंदर भी मैं यही लगा लूँगी। पास में मेरा बेटा खड़ा था, ये कि मम्मी आपको बस यही काम है, इससे अलग कोई काम ही नहीं है, लेकिन मुझे शौक है, क्या करूँ। ये देखिए, इसमें मैं इसी तरह से लगा के वही बिच्छू पट्टी ही इसके अंदर मैं लगाऊंगी।
और ये आपको पीछे से आवाज़ आ रही होगी गली में। वैसे तो हूँ मैं कमरे के अंदर, लेकिन इसी साइड जंगले वगैरह है तो आवाज़ आ ही जाती है। ये इसी तरह से इसकी टहनी तोड़ के और इसमें मैं लगा दूँगी, तो 10-12 दिन के अंदर अंदर इनके अंदर फूल आने शुरू हो जाएंगे। और तब ये सूख, इनका मौसम यानी सीजन इनका नहीं रहता और ये सूख जाते हैं, तो मैं इनको निकाल के नहीं फेंकती, इनको तोड़ के ऊपर से और इसी के अंदर ही वापस कर देती हूँ और फिर इसके अंदर और कुछ लगा लेती हूँ। और फिर अगले साल फिर से इनका सीजन आता है तो ये फिर से इनकी जड़ें हरी हो जाती हैं, क्योंकि पानी जाता रहता है इसके अंदर। तो अब की बार मैंने एक भी बिच्छू पट्टी का कोई भी नया पौधा नहीं लगाया, सारे पिछले साल के थे। और अब बिल्कुल से गमले मेरे भर चुके हैं वापस इन्हीं के। और वही है, एक पौधे से हज़ारों पौधे बन जाते हैं इसके। तो छोटी छोटी टहनी इसकी काटो और कहीं भी मिट्टी में दबाओ और इतने सुंदर फूल आते हैं, कोई पिंक कलर का, कोई वाइट कलर का भी, अलग अलग तरह के। लेकिन मेरे पास 2 ही कलर हैं यहाँ पे, पिंक और रेड। पिंक भी हल्का सा पिंक है। अगर दोनों तरह के एक ही पॉट में लगाए तो बहुत ही अच्छा गमला लगता है, क्योंकि कलरफुल से फूल हो जाते हैं उसके अंदर। और शाम की सब्जी के लिए मैं दाल भिगो रखी है मैंने, तो आज बनाने वाली हूँ मैं दाल मूंग की। और दाल के साथ देखती हूँ, मंगलवार था तो सुबह तो खीर बना ली थी, अगर अब बच्चे कहेंगे तो चूरमा वगैरह, वरना तो दाल और रोटी सिंपल। तो ये मेरा तैयार पौधा। और यहाँ पे आ गई मैं वापस से किचन में। 7:30 से ऊपर हो चुके हैं, तो दाल मैंने चढ़ा दी है, गैस अभी चलाया नहीं है। और उससे पहले जो दिन के बर्तन थे मैं उनको सेट कर दूँगी, और जो बाकी बचे हैं उनको अब मैं फिर से साफ़ कर लूँगी। और उसके बाद दाल बना के फिर मैं आटा लगाऊँगी। तो एक बार किचन में आने के बाद छोटे छोटे इतने काम हो जाते हैं, तो बाहर फिर ये नहीं कि भाई 10 मिनट में या 15 मिनट में ख़त्म करो और बाहर निकलो, ऐसा कुछ नहीं होता। तो ये बर्तन मेरे सेट हो चुके हैं, और अब लगा लेती हूँ मैं आटा और फिर बनाती हूँ दाल और अपनी सब्जी रोटी। और यहाँ पानी मैं एक बोतल भर के रखती हूँ, ख़त्म हो जाता है तभी लेके आ जाती हूँ बाहर। आर.ओ. बाहर है, तो कोई छोटी मटकी देखूँगी अगर मिलेगी तो मैं वो ही रखूँगी, क्योंकि बार बार जाना पड़ता है बाहर। और 9 बजने वाले हैं, तो मैं अब बनाती हूँ रोटियाँ। दाल बन चुकी है, और रोटी बनाने लगने के बाद तो फटाफट ही काम हो जाता है, क्योंकि मैं तब तक रोटी ख़त्म करती हूँ बनाना, तब तक सब खा लेते हैं, मैं अकेली ही बचती हूँ, तो साथ साथ खा लेते हैं। तवा चढ़ाया नहीं और बच्चों का आना शुरू। तो यहाँ मेरे पास आ गया था गुनगुन, यानी मेरा बेटा। शुरू होते ही उसका पहला काम। और ये देखिए नया बोया निकाला है मैंने। वैसे तो इसको शो पीस की तरह भी यूज किया जा सकता है, लेकिन मैं इसके अंदर रख रही हूँ रोटियाँ। और ये मेरे को किसी ने दिया था। रोटियाँ मैंने शुरू कर दी हैं बनानी, और गुनगुन ने अपनी डालनी शुरू कर दी साथ साथ। और दाल बनाती हूँ तो ये तो पता नहीं, और भी हो सकता है किसी की भी यही आदत हो, लेकिन अगर दाल और जो आलू की वो भंडारे वाली जैसी सब्जी होती है, जो बिल्कुल तरी वाली आलू उबाल के बनाते हैं बिल्कुल पानी पानी की तरह, उसके अंदर रोटी को डाल के खाना मेरे को बहुत अच्छा लगता है। तो दाल बनाती हूँ मैं तभी ऐसा करती हूँ, मैं रोटी डाल लेती हूँ, उसके ऊपर से दाल डाल लेती हूँ। और देख देख के बच्चों ने भी ऐसा ही शुरू कर दिया है। और एक रोटी डाल ली, उसके ऊपर से घी डाल लिया, और फिर
दाल डाल ली तो बहुत अच्छी हो जाती है, वो ठंडी भी हो जाती है और अच्छे से बिल्कुल चूरमा जैसा लगता है उसका स्वाद। तो रोटी सेकने के बाद बच्चे उठा लेंगे, फिर मैं अपने साथ साथ में डाल के रख देती हूँ ऐसे ही। ये साथ साथ में मेरे से बात करता जाएगा। अपनी अपनी डाल के रख लेती हो, मेरी नहीं रखती हो। आपकी अच्छी लगती है, पता नहीं आप अपनी रोटी के अंदर क्या डाल लेते हो, यही चल रहा था अभी। तो ये खुद से डाल नहीं सकता और वेट ये कर नहीं सकता कि मैं थोड़ी देर रुकूं, ये है नहीं। तो अपनी रोटी ये लेके जा चुका था। अब इसको चाहिए दही, क्योंकि दाल होती है तो दही लेता है साथ में। और यहाँ पे मैं रख दूँगी अपनी रोटी, उसके ऊपर थोड़ा सा घी और ऊपर से फिर दाल। तो मैं इसे डाल के रख लेती हूँ और बहुत अच्छी हो जाती है, खाती हूँ तब तक। और मैं खाती हूँ, अब रोटी बनाऊँगी तब तक सारे घर वाले खा चुके होंगे और उनके बर्तन आ जाएंगे सिंक में। और फिर मैं साथ साथ उनके बर्तन साफ़ करके फिर आराम से बैठ के खाना खाती हूँ। फिर मेरा सिर्फ मेरी थाली बचती है। और बर्तन वगैरह सब करने के बाद लास्ट टाइम बचता है किचन साफ़ करने का, क्योंकि सुबह उठते हैं फिर ऐसे ही साफ़ हुई मिलती है बिल्कुल। दूध को छोड़ दूँगी मैं बाहर ही, क्योंकि बच्चों ने बनाना था अपना बनाना शेक और वो ये काम अपने आप ही कर लेते हैं। और फिर बाद में जो बचेगा उसके को रख देंगे फ्रिज के अंदर। और अब मेरा काम हो चुका है फिनिश। अब किचन को मैं संभालूंगी सुबह ही, बाकी मेरा काम हो चुका है। और 10 बजने वाले हैं। वैसे घड़ी को अभी मैंने देखा नहीं है, लेकिन बजे नहीं होंगे तो नज़दीक ही लगे हुए होंगे। और बस आज का मेरा काम यही तक था और यहीं पे करती हूँ मैं अपनी वीडियो का एंड। शायद 12 से 15 मिनट के बीच का तो हो ही चुका होगा। और अगर आपको मेरा ये व्लॉग, मेरा ये दिनचर्या पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। ये देखिए 10 बजने वाले ही हैं, मैंने बोला था। और कल मिलती हूँ मैं आपसे एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।